हेलो एवरीवन, मैं हूँ राम। सेशन 52 ऑफ मार्गीआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि किस तरीके से अगर हम सेल बिल बनाते हैं और प्राइस का डिफरेंस होता है तो किस तरीके से क्रेडिट नोट को हम जनरेट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं परचेज के केस में। मान के चलिए कि आपके सप्लायर ने आपको क्या किया है, हायर प्राइस पे परचेज बिल आपको जनरेट कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कि उसका डेबिट नोट जनरेट करना है, मतलब प्राइस डिफरेंस का डेबिट नोट जनरेट करना है। तो मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे हम डेबिट नोट जनरेट करते हैं प्राइस डिफरेंस का परचेज के केस में। मतलब सर क्या, कभी कभार ऐसा होता है कि सप्लायर जो है थोड़ा ज़्यादा रेट में क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो उस केस में आपको डेबिट नोट जनरेट करना होता है प्राइस डिफरेंस का। मीन्स इस आइटम का आपने जो है ज़्यादा रेट में सेल आउट कर दिया है तो इसका जो है प्राइस डिफरेंस का डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ। तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम इसको सॉफ्टवेयर में देखते हैं एक बार। उसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और एक बार हम इसको प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरीके से प्राइस डिफरेंस डेबिट नोट का यूज होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर पर डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी स्कैप कर देना है, स्कैप कर देना है और मार्केट पे आ जाना है। अभी आपको क्या करना है, एग्जांपल के लिए मैं एक परचेज बिल बना लेता हूँ। ऑल्ट पी प्रेस किया हमने, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। मान के चलिए यहाँ पर आर्यन फार्मा करके एक पार्टी है, मतलब सप्लायर है जिनसे हम परचेज करते हैं। तो मैंने इनसे एक आइटम्स को परचेज कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पर पार्टी नंबर मतलब सप्लाई इन्वॉइस नंबर एंटर कर दिया, डेट एंटर ओके कर देते हैं। टैक्स अप्लीकेबल है तो यहाँ पर यस कर देंगे। कोई आइटम ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान के चलिए एमिफ्रू ले लिया हमने, यहाँ पर एंटर कर देते हैं यहाँ पर। और देखोगे तो मैंने बैच नंबर भी सिलेक्ट कर दिया। कोई बैच नंबर लेना चाहो तो आप यहाँ पर ले सकते हो, या मैं मान के चलिए नया बैच नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पर एंटर कर देते हैं, एक नया बैच नंबर मैं परचेज करूँ। बैच नंबर मान के चलिए कुछ ये है, एंटर कर दिया हमने। एक्सपायरी क्या है वो एक्सपायरी आप एंटर कर देंगे, 28 हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। एक क्वान्टिटी ले लेता हूँ, मान के चलिए जो इसका परचेज रेट है कितना है, 20 रुपये है, और हम इसे एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अभी मान के चलिए 20 रुपये का है परचेज रेट, बट मुझे बाद में पता चला कि 20 रुपये नहीं, ये कितने का है, 15 रुपये का है। तो उसका डिफरेंस का हम डेबिट नोट कैसे जनरेट करेंगे वो देखेंगे। तो मैं अभी इसे टैप करके सेव कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने टैप करके सेव कर देते हैं। एंटर करके हमने यहाँ पर सेव कर दिया है, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव कर दिया हमने। इसको बैक कर देते हैं। अब आकर देखोगे यहाँ पर कंट्रोल एल और आर्यन फार्मा के लेजर्स में जाकर देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या दिखाएगा कि 22 रुपये 40 पैसे का जो है बिल बना हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ही आइटम्स लिया हुआ है। एंटर करते हैं यहाँ पर, तो ये देखो इतना दिखा रहा है। मान के चलिए कि ये आइटम 20 रुपये का नहीं, कितने का था, 15 रुपये का ही था। तो 5 रुपये का मुझे क्या इशू करना है, डेबिट नोट इशू करना है कि जो आपने ये 5 रुपये ज़्यादा का बिल बना दिया है इसका मुझे डेबिट नोट इशू करना है। ठीक है, बाकी 5 रुपये तो वो एडजस्ट करना है इसमें से। तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स में जाओगे। ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद यहाँ पर देखोगे प्राइस डिफरेंस परचेज का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट नहीं, डेबिट नोट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न जो होता है, डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है। मतलब क्या, हम यहाँ पर आइटम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम जो अमाउंट है वो हम एडजस्ट करवा रहे हैं कि ज़्यादा अमाउंट का आपने बिल बना दिया था उसका हम एडजस्ट करवा रहे हैं उतने अमाउंट का। तो वही करें। इसके लिए मैंने क्या किया, डेट एंटर किया जिस डेट में आप डेबिट नोट बना रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर अपने सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लायर कौन है, आर्यन फार्मा है। एंटर, टैक्स यहाँ पर अप्लीकेबल है, यस कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने बिल बाय बिल ले लेते हैं कि किस बिल का जो है प्राइस डिफरेंस है। तो मैंने बिल बाय बिल यहाँ पर एंटर कर दिया। तो जितने भी बिल बने होते हैं वो आपको यहाँ पर साइड में दिखाते हैं। तो हमने जो बिल नंबर बनाया था अभी 134, तो मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे एंटर करते हैं यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा, रीजन यहाँ पर एंटर कर देना है। मैंने कहा प्राइस डिफरेंस है और इसे एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर जो भी आइटम्स होंगे, मतलब जिस आइटम्स का भी आपका डिफरेंस होगा परचेज रेट, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए आपने स्पेस बार का यूज़ किया यहाँ पर, और अनसेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर अनसेलेक्ट कर देंगे। बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप एक साथ स्टार की के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही आइटम था तो मैंने इसको स्पेस बार से सिलेक्ट कर लिया है और इसे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखोगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। आपको लेके जाना है आइटम पर कर्सर, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आ रहा है किसका, कि ओल्ड रेट जो था वो 20 रुपये का है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, रेट बढ़ गया है या घट गया है, उसके अनुसार यहाँ पर न्यू रेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैंने कहा न्यू रेट जो है कितना है, मान के चलिए 15 रुपये है, तो मैंने 15 रुपये के हिसाब से इसको एंटर कर देते हैं। तो देखोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर एंटर करके आप इसे सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से।
टैब की प्रेस किया यहाँ पर, सेव पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर और इस तरीके से कंट्रोल W के साथ सेव कर देंगे। यहाँ पर देखोगे तो आपको डिटेल दिखा रहा है आइटम्स की, मतलब बिल की डिटेल दिखा रहा है कि बिल नंबर कितना था, बिल का डेट कितना था, पहले का अमाउंट कितना था और जो आपने डेबिट नोट बनाया है उसको एडजस्ट करने के बाद कितने का अमाउंट आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। मैं इसे कर देता हूँ सेव। जैसे सेव करने जाते हो आप यहाँ पर तो कहता है कि जो 5 रुपये का आपने डेबिट नोट जनरेट कर रहे हैं वो एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करना है तो आप इसे यस कर देंगे और उसमें आप ये अमाउंट एडजस्ट कर देंगे और उसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए क्या प्रेस किया, कंट्रोल W का। और यहाँ पर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं जो आपने डेबिट नोट जनरेट किया है तो आप यहाँ पर F की के साथ आप जनरेट कर सकते हैं। क्या प्रेस करेंगे, F की आप यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो देखोगे आप यहाँ पर मैंने P प्रेस कर दिया है। चलो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ कि आप अगर प्रिंट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। कभी कभार स्केप हो जाता है, जैसे भी मैंने स्केप हो गया मुझसे, तो आप यहाँ पर Alt P या आप यहाँ से भी जा सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे आप, या मॉडिफाई भी करना हो कभी तो उस सेम तरीके से कर लेंगे आप। ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे, प्राइस डिफरेंस परचेज में जाएंगे, डेबिट नोट यहाँ पर देखोगे ऑप्शन आ रहा है, मॉडिफाई डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। ऑल कर दिया हमने यहाँ पर ताकि सभी का दिख जाए, अदरवाइज पीरियड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अभी देखो प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हो आप, F के साथ यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिख जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका प्राइस डिफरेंस 5 रुपये का दिखा रहा है आपको। मैं इसे कर देता हूँ बैक और एक बार मैं आपको लेजर्स को दिखा देता हूँ। कंट्रोल L प्रेस करते हैं यहाँ पर और आर्यन फार्मा को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एंटर कर देते हैं। जैसे एंटर कर देते हो तो यहाँ पर देखो कितने का बिल बना था, पहले 22 रुपये 40 पैसे का बिल बना था, जो कि 5 रुपये आपका कम हुआ तो कितने का आपको यहाँ पर दिखा रहा है। क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस आपको 16 रुपये 80 पैसे दिखा रहा है कि जो कि हमें देना है। अभी हमने पहले परचेज किया था 22 रुपये 40 पैसे का, उसके बाद 5 रुपये का हमने क्या किया, डेबिट नोट जनरेट कर दिया था उनको, अमाउंट का जो डिफरेंस था, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा देने के लिए भी 16 रुपये 80 पैसे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो है डेबिट नोट पास करते हैं प्राइस डिफरेंस का। अगर इसमें कुछ और भी क्वेरीज हैं, कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्राइस डिफरेंस डेबिट नोट क्या होता है और उसका मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से प्रोसेस होता है क्रिएट करने के लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ और टॉपिक जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।